फिर ऐसे दलालों को मैं रहने नहीं दूंगा। स्पष्ट बात है। जनता पार्टी सिर्फ नारों में भाजपा पार्टी काम हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। तुम और मैं अगर हम हो जाए तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। हर पलक को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। हर पलक को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत। आदरणीय गजपाल साहब का आशीर्वाद सदैव हम सब पे रहा है और आगे भी अब आप जिलाध्यक्ष बने हैं। आपको हम आश्वस्त करते हैं देवारी मंडल की ओर से, बेदला गांव की ओर से और सभी 16 पंचायती की ओर से कंधे से कंधा मिलाकर आपका संगठन का जो भी कार्य होगा उसमें हम आपका साथ देंगे, सदैव देते हैं और आगे भी इसी तरह अनवरत रूप से हम देंगे। अब मैं आदरणीय विजय सिंह जी चौहान साहब जो हमारे आदरणीय अभिभावक हैं इस क्षेत्र के, उनसे मैं अनुरोध करूंगा 2 शब्द इस अवसर पर। आज इस ऐतिहासिक बावड़ी और बेदला गांव के सभी नागरिकों की ओर से हमारे बीच में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय गजवाल सिंह जी राठौड़ साहब का इस गांव की तरफ से, देवारी मंडल की तरफ से
हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे बड़गांव मंडल के अध्यक्ष भाई श्री मोहन जी डांगी और हमारे पूर्व अध्यक्ष जिनका मार्गदर्शन हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मिलता रहा, मैं आपका भी इस पावन धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये एक ऐतिहासिक बावड़ी है अध्यक्ष महोदय। ये हमारे राव साहब सुल्तान सिंह जी ने इसका निर्माण किया था और उसके बाद इसकी पूजा अर्चना महाराणा मेवाड़ ने की थी। और उसके बाद मैं बताऊं आपको कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब ने जो मन की बात थी उसमें इस बावड़ी का जिक्र था। ये बहुत बड़ी बात है। ये बेदला के लिए बहुत ऐतिहासिक चीज़ है कि जो कि एक प्रधानमंत्री ने हमारे इस बावड़ी का जिक्र किया, बेदला की बावड़ी का। मैं पुनः हमारे अध्यक्ष महोदय का और हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष हमारे प्रताप सिंह जी जो कि 2 दायित्व तो निभा रहे हैं, उप प्रधान का भी और हमारे देवारी मंडल का भी, मैं और उन्होंने जो 4 साल में जो कार्य किए हैं बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और जो इनकी सोच है, जो युवा की सोच होती है, उस सोच के अनुरूप इन्होंने कार्य किया। मैं गजपाल सिंह जी साहब से निवेदन करूंगा कि इस बेदला के इतिहास में मेरी 50 साल की राजनीतिक अनुभव को देखते हुए मैं 4 साल की तुलना करता हूं तो मेरा 50 साल का अनुभव बेकार जाता है जिस आदमी ने 4 साल में करके दिखाया। मैं पुनः प्रताप सिंह जी का, मोहन जी का और हमारे जिला अध्यक्ष जी का आप सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में मोहन पटेल जो बड़गांव मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, एक बार तालियों से आप इनका भी स्वागत अभिनंदन। एक बार तालियों से अभिनंदन करें दुले सिंह जी देवड़ा का। आज आपकी वजह से मंडल इतने लगातार काम कर रहे हैं। जब से इस मंडल की नींव पड़ी है तब से दुले सिंह जी देवड़ा महामंत्री, फिर मंडल अध्यक्ष के रूप में आपने काम दिया। और अब चूंकि मैं आपका एक छोटा भाई हूं तो आपने कहा कि नहीं, आपको मैं जो है ये दायित्व देना चाहता हूँ। तो बेदला के लिए गर्व की बात है। एक बार दुले सिंह जी देवड़ा के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मैं अनुरोध करूंगा मोहन जी, आप 2 शब्द। अच्छा, अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय गजपाल सिंह जी राठौड़ का 2 शब्दों से हम सभी कार्यकर्ताओं को अनुग्रहित करें। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सीताराम मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में और जो ऐतिहासिक सुल्तान बावड़ी है, जिनकी स्वच्छता अभियान को लेकर एक सुंदर कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में जिनको मैं लंबे समय तक, ये कोई बढ़ाई की बात नहीं, लेकिन पत्रिका क्षेत्र में ये काम करते थे। मैं छात्र राजनीति में था, संबंध बहुत पुराना है, उस समय से जानते हैं। और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की पैनी निगाहें हर कार्यकर्ताओं पे रहती है। जब इनके बारे में जब उप प्रधान जी की बात आई थी, टिकट की भी बात आई थी, तो मैंने विजय सिंह जी के वहाँ गया था बावड़ी, मेरे को आज भी याद है। दुले सिंह जी भी साथ में थे। मैंने कहा भाई साहब क्या है पूरा? उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ का एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, पार्टी के मान सम्मान प्रतिष्ठा को कभी गिनने नहीं देगा और श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिनको हमने एक बता दो कार्यकर्ता आपके जैसे हम भी ठीक 15-20 साल हम भी ऐसे खड़े रहते थे। हम भी नेताओं की बातें, नेताओं ने, मैं तो कार्यकर्ताओं ऐसे टक टक निगाहों से सुनते थे कि यह क्या बोलते हैं। मेरे मन के अंदर, मेरे जो पेट में बात है वही मुंह पे आएगी सारी बातें। आज जब हमने दायित्व दिया और बहुत अच्छा काम किया, ईमानदारी से काम किया, भारतीय जनता पार्टी की निगाह ऐसे कार्यकर्ता पे रहती है। ऐसे मंडल अध्यक्ष जी भाई प्रताप जी, मैं आपका भी हृदय गहरे से स्वागत करता हूँ। माननीय विजय सिंह जी, ये ऐसे, इनसे हमको सब युवा पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए भैया। मैं एक बात कहता हूँ, हमको तो क्या होता है कितनी बार पद मिलता है जब तो पार्टी के साथ रहते हैं, अगर पद नहीं मिलता ना हम पार्टी से दूर चले जाते हैं। लेकिन एक जीवन में एक बात आप सब ना सीख लेनी चाहिए कि व्यक्ति को कभी पद के पीछे नहीं भागना चाहिए, व्यक्ति को काम के पीछे भागना चाहिए। अगर काम के पीछे भागोगे तो पद अपना अपने पास आएगा। ऐसे जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि
भाजपा पार्टी के राजस्थान के अंदर, देश के अंदर लगातार सरकारें आएगी, ये तो हारने के लिए काम करते थे, उसमें चुनाव हारते थे, उस समय काम करते थे। ऐसे भाजपा पार्टी के वटवृक्ष विजय सिंह जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भाई दुल्हे जी, जब मंडल देश की मन की बातें सारी बताता हूँ, मंडल देश की बात आई थी, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, लेकिन कहीं न कहीं उम्र, जो आपको सबको पता है कि मंडल देश में 45 वर्ष की उम्र की थी, इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बहुत अच्छा काम इस मंडल में किया, और मंडल का फैलाव बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। मैं आपका भी, चूंकि आपने मेरे को स्वागत के लिए बुलाया, लेकिन मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई मोहन जी, ये युवा मोर्चा के साथी ने भी मजाक करा था, ये मोहन जी सफाई बहुत जोरदार करते हो आप, लेकिन युवा मोर्चा में मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया, कंधे से कंधे मिलाकर। तो आज भाजपा पार्टी ने तो मंडल अध्यक्ष बनाया है भाई मोहन जी। भाई हीरालाल जी संघर्ष का बहुत लगातार काम करते हैं, परिवार के अंदर बहुत विपदा आई, बहुत कष्ट आए, भगवान इसके जीवन में किसी को कष्ट नहीं मिला, उसके बाद में भी पार्टी के निरंतर काम करता। नर्मदा जी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, सीमा जी, भाई संजू भाई, किसी कार्यकर्ता का नाम भूल गया था, आप सब मेरे हृदय में स्थान रखते हैं। सुरेश जी शक्ति केंद्र के संयोजक है, बूथ अध्यक्ष जी, भाजपा पार्टी कार्यकर्ता बंधु, और जो पीछे खड़े जो सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं आपके जैसी जब बात आती है, कोई कार्यकर्ता कोई नेता आता था ना, 7 बजे का टाइम 6:45 आ जाता था, टक टक निगाहों से देखते थे कि भाई कौन आ रहा है, भाई स्वागत करेंगे। जो आपके मेरे को वोट दुपट्टा पहना के आप बचा रहे थे ना, वही मैं नेता हूँ, कभी दुपट्टा पहना, कोई धक्का मार देता मैं साइड में हो जाता था कि पहले दुपट्टा कौन, कोई मेरे नाम से नहीं जानता था। लेकिन राजनीतिक जिनमें हमेशा कहता हूँ कि हमेशा काम करो, नेताओं की परिक्रमा से कोई व्यक्ति करता है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा कार्यकर्ता बंधु, क्योंकि सुबह का समय काम हो रहा है। कुछ बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये आपने मेरे को पाक पहने दुपट्टा पहना है, ये आपका 5 फुट 11 इंच का भाई आपके सामने खड़ा है, एक भी कार्यकर्ता के मान सम्मान प्रतिष्ठा के अंदर ठेस कभी जिंदगी में नहीं पहुंचा ही है, न पहुंचा। संघर्ष के अंदर, क्योंकि संघर्ष अपने को, सरकारों का संघर्ष अपनी, सरकार अपनी है, और बहुत अच्छा काम करिए। आपके संघर्ष के अंदर आपका भाई ये खड़ा रहेगा। एक भी अधिकारी मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान करता है, मंडल देश के बाबू उसको नाम जरूर देना। जो मेरे गरीब भाइयों को परेशान करता है, छोटा मोटा कोई भी अधिकारी को नाम निश्चित करना। अब आपके जो बैठे ना सब ये भाई लोग आपके सामने खड़े हैं, दबंगा के साथ आपकी पैरवी करें, ऐसे दलालों को मैं रहने नहीं दूंगा, स्पष्ट बात करता हूँ। एक बात पुनः मैं आपको बधाई देता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब इस ऐतिहासिक बावड़ी का मन की बात में जिक्र किया, प्रदेश अध्यक्ष जी को मेरे पास फोन आया था, सीपी जोशी जी आपके बीच में आए थे। एक बार इस ऐतिहासिक बावड़ी के अंदर मैं आऊंगा, मन की बात सुनूंगा, स्वच्छता अभियान भी मैं चलूंगा। ये अपने पुरखों की धरोहर है। उस समय का देखो आप, उस समय उनका दिमाग देखो, पुरखों का कैसे कैसे तैयार करते। आज भी ये बावड़ी के अंदर पानी मैंने देखा, लेकिन हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, इन्होंने हमको तो दी है। ये स्वच्छता का अभियान आपसे निवेदन है, कार्यकर्ता निश्चित तौर से करें। भाजपा पार्टी सिर्फ नारों में तो विश्वास नहीं करती, भाजपा पार्टी काम में विश्वास करती है। हम सकारात्मक काम करते हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं, रक्तदान अभियान चले, स्वच्छता का अभियान चला। एक बार पुनः हृदय की गहराई से मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़े, और ये मंच है ना, ये सब आप लोगों के बीच में, कोई नेता नहीं, आपके जैसे सारे कार्यकर्ता है। एक बार पुनः हृदय गहराई से आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का। हम आपको सभी जो संकल्पित युवा हैं, आपको हम आश्वस्त करते हैं कि आपने जो हम लोगों को जो आग्रह किया है, उस आग्रह में हम कभी कमी नहीं आने देंगे, और इस बावड़ी की सफाई करने का जो भी 1-1.5 महीने 2 महीने हम सब कार्यकर्ताओं का जैसा भी हम करेंगे, और इसको हमेशा स्वच्छ रखेंगे। और इसके अलावा जो भी ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है, इस तरह का देवारी मंडल में जहाँ पे भी ऐसा होगा, तो हम वहाँ पे भी इस तरह का श्रमदान करके स्वच्छता में नरेंद्र मोदी जी का कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग जो मदद है, जो उनका काम है, उसमें हम करेंगे। एक बार मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। सुबह बहुत सारे कार्यकर्ता सुबह 7 बजे आ गए यहाँ पर।